सॉरी दोस्तों। और नेटवर्क का इशू होने के कारण लाइव स्ट्रीमिंग क्लास रोकनी पड़ी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास लूँगा कोशिश करूँगा कि अच्छे नेटवर्क में रहूँ। और फ़िलहाल अभी मैं गांव में हूँ। दोस्तों चलिए हम काम की बात पे आते हैं। दोस्तों जब आप ट्रेड में इंटर होते हो ना, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 9:15 पर ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद मार्केट में आपको एटलीस्ट एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक पुल बैक दिया। जब मार्केट ऐसा एक पुल बैक देता है ना, तो हमको पता क्या करना चाहिए। यहाँ से एक लाइन उठा के ऐसे एक हम यहाँ पे लाइन उठाएंगे और ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, हमने लाइन को मार्क कर दिया। उसके बाद जो हाई था उसको मार्क कर दिया। दोस्तों यहीं पे अब आपकी साइकोलॉजी काम करेगी। मार्केट ऊपर तो गया, क्या इस हाई को तोड़ा मार्केट? अगर मार्केट इस हाई को तोड़ देता तो हम ऊपर साइड में डेफिनेटली हम ऊपर साइड में जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट यहाँ तक तो गया। यहाँ पे क्या बता रहा है कि नहीं, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है और मार्केट अपने ये जो लास्ट हाई लगाया है इस हाई के पास नहीं जा रहा है। अब मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट जहाँ तक नीचे आया था मार्केट वहाँ तक तो आ रहा है, क्लियरली वहाँ तक आ रहा है मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों बायर्स बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं मार्केट को यहाँ से नीचे ही नहीं जाने देंगे। और हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तभी हम नीचे जाएंगे। मार्केट फिर ऊपर गया। अब क्या करता है, अब इस हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है मार्केट, अब इस हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है। अब आप क्या करोगे? अब जब मार्केट फिर से डाउन आता है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस लो को भी ब्रेक नहीं किया, न ये वाला अपने हाई को ब्रेक किया, न ये वाला अपने लो को ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया। यहाँ पे बायर और सेलर्स, मतलब जो सेलर्स होते हैं उनकी यहाँ पे लड़ाई है। अब यहाँ पे हमारा माइंड क्या होना चाहिए, ये जो स्विंग है और ये जो स्विंग है ये लेटेस्ट स्विंग है। या तो मार्केट इस स्विंग को तोड़ दे या तो मार्केट इस स्विंग को तोड़ दे। अगर इस स्विंग को तोड़ेगी तभी मैं डाउन में बैठूंगा और इस स्विंग को तोड़ेगी तभी मैं अप में बैठूंगा। और दोस्तों देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ से मार्केट डाउन आया और इस स्विंग को मार्केट ने तोड़ा। मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ा, ठीक है, और यहीं पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। यहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और जो हमारा लास्ट स्विंग था नीचे का, यही हमारा एसएल बनता है। ये हमारा एसएल बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, मार्केट में एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेंगे। वो मूविंग एवरेज मैं आपको बताऊंगा कि वो मूविंग एवरेज क्या प्लॉट करते हैं, ठीक है। वो मैंने आज ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी दिया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसने कोई भी मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है। चलिए ठीक है, ये आज का एग्ज़ाम्पल हो गया। मैं कल का एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। सॉरी, कल कह रहा हूँ मैं, फ्राइडे का एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। फ्राइडे पे मार्केट कैसे कामकाज करनी चाहिए थी। दोस्तों मार्केट ओपन हुई, चलिए ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आया और मार्केट एक पुल बैक लिया। अब क्या हुआ, आपका ये जो लो है, ये लो है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्या किया, लो को मार्क कर लिया, ये आपका लो है। आपने क्या किया, लो को मार्क कर लिया। दोस्तों सबसे पहले बात ये होती है कि जब मार्केट इसको ब्रेक करती है ना, इस चीज़ को, यहाँ पे आप एटलीस्ट 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होने दीजिए। 5 मिनट का कैंडल क्लोज़ होने दीजिए और उस 5 मिनट के कैंडल को जो चीज़ क्लोज़ करके वहाँ पे हम ट्रेड में बैठें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, 5 मिनट के कैंडल क्लोज़ करने के बाद मार्केट जाती है रिटेस्ट करने, और जब रिटेस्ट करने जाती है रिटर्न नहीं आता, रिटेस्ट फेल हो जाता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। यही साइकोलॉजी की है दोस्तों, हमें यही सीखना है। उसके बाद दोस्तों देखो मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर गई, क्या ये अपने हाई को तोड़ पाई? इसका हाई क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका हाई, अपने हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया। अब मार्केट क्या कर रही है दोस्तों, मार्केट जब बीच में कोई प्राइस एक्शन बनाती है ना, आप डेफिनेटली बैठो वहाँ पे। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, ऊपर गया, इस हाई को भी मार्केट ने नहीं तोड़ा। अब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट कर दिया।
मार्केट ने इस स्विंग के लो तक नहीं गया, ठीक है, मार्केट ने ये स्विंग क्रिएट कर दिया। मार्केट यहाँ पे जब जाता है इस स्विंग को, देखो दोस्तों, इस स्विंग को भी मार्केट ब्रेक नहीं करता। मतलब सबसे पहले ये हाई, उसके बाद ये हाई, फिर ये जो हाई था और छोटा हो गया। यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी तुरंत, हमें हमारी दिमाग की बत्ती यहाँ पे चलनी चाहिए कि मार्केट अगर कोई हाई को नहीं तोड़ रहा है, इसका मतलब सेलर जो है यहाँ पे मार्केट को दबा रहे हैं, ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। और यहीं पे जब लो ब्रेक होगा, ये वाला लो, हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बनता है दोस्तों। और ट्रेड सबसे पहला हमारा जो ट्रेड का, एक मिनट जो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो ट्रेड का पॉइंट रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, टारगेट। सबसे पहला टारगेट दोस्तों हमारा ये स्विंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इस स्विंग को भी तोड़ता तो मार्केट हमारा फिर नेक्स्ट जो टारगेट था ये होना चाहिए, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग थी। दोस्तों देखिए, मार्केट जहाँ पे क्लोज़ करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। उस जगह को आप मार्क करके रखना ही रखना, प्लस अगर कोई स्विंग होगा तो उसको भी मार्क करके रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल के डेट पे। उसके बाद जो आने वाला दिन होता है उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट फिर मायने नहीं रखता, लेकिन जो उसके पीछे वाला डे होता है, जो क्लोजिंग होती है, अब जैसे मान लीजिए हमारी क्लोजिंग आज की यहाँ पे हुई है, ये देखिए ये हमारी क्लोजिंग है। कल के दिन पे अगर मार्केट नीचे खुलता है, यहाँ पे आता है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट आपको देखना है, यहाँ पे रेजिस्ट करेगा मार्केट इस क्लोजिंग पे, या फिर ऊपर से आता है तो इस मार्केट यहाँ पे आके आपको सपोर्ट दिखाएगा। बाद में कंसोलिडेट यहाँ पे करके भले तोड़ दे, या फिर यहाँ पे मार्केट यहीं से रिवर्स नीचे जा सकता है। आपका भी ध्यान देना, मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट ज़रूर करता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाता है, इस लो को मार्केट ब्रेक ही नहीं करता है, इस लो को भी मार्केट ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, फिर आपको एक ट्रेड दिया। दोस्तों देखो, सबसे पहले हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, मार्केट हमारे जैसे आप यम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न फॉलो करते हैं, मार्केट अगर कहीं पे भी आपको यम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न दिखती है, दिन में एक बार दिखती है, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। आप एक पैटर्न फॉलो करो, 50 चीज़ें मत फॉलो करो। सबसे पहली बात, आप एक चीज़ माइंड में बिठा लो, एक दिन का प्रॉफिट आपके 10 दिन के लॉस के बराबर होना चाहिए। जब तक आपके माइंड में साइकोलॉजी नहीं घुसेगी तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मान लो कि आपने आज एक दिन का प्रॉफिट कर लिया, और वो एक दिन का प्रॉफिट कम से कम आपका 10 स्टॉप लॉस लगे तब उसके बराबर होना चाहिए। दोस्तों आपने यहाँ पे एंट्री की, अगर यहाँ पे आप कोई मूविंग एवरेज लगाते तो आपको यहाँ पे निकलने का मौका ही ना मिलता। ये देखिए मार्केट यहाँ पे ख़त्म होती है 9:15, सॉरी ये अपना 5:30 का ये कैंडल है, ये वाला जिस पर मैं कर्सर रख रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे एंड होती है ऑलमोस्ट, और मार्केट यहाँ पे देखिए फिर दोबारा फ्लैट ओपन होती है, एक बार ऊपर जाती है, फिर एक यहाँ पे पुल बैक देती है मार्केट, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे एक पुल बैक देती है। लेकिन हमारी यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होनी चाहिए थी जब ये मार्केट पुल बैक दिया। सबसे पहला हमारा यहाँ पे ये जो देख रहे हैं 1 2 3, ये देखो मार्केट यहाँ पे कितनी बार टेस्ट किया था, ये स्विंग्स हैं, मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं था। और दूसरे दिन मार्केट आके यहाँ पे सुबह सुबह देखो यहीं पे सपोर्ट ले गया। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान देनी चाहिए, यही सब चीज़ें होती हैं मार्केट में। दोस्तों जो मार्केट में नए ट्रेडर आते हैं ना, उनकी जो मेंटालिटी होती है पता है क्या करेंगे, वो जाएंगे यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे, उठाएंगे यूट्यूब चैनल को, एक स्ट्रेटजी, 2 स्ट्रेटजी, 3 स्ट्रेटजी। कुछ लोग तो इसमें इतने उलझ जाते हैं, पहले एक स्ट्रेटजी को देखेंगे, चलो ठीक है, एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, मार्केट तीसरे दिन काम ही नहीं किया। मार्केट जो है तीसरे दिन काम ही नहीं किया, उनकी साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, अरे ये तो आज मुझे स्टॉप लॉस दे गया, मैं इस पर काम ही नहीं करूँगा। अब वो क्या करेंगे, दूसरी स्ट्रेटजी चले जाते हैं खोजने। जब वो दूसरी स्ट्रेटजी भी काम करते हैं, एक दिन 2 दिन प्रॉफिट या तीसरे दिन स्टॉप लॉस हिट हुए, बोले ये भी बेकार है। दोस्तों बेकार कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती, लेकिन बस आपको 1 या 2 स्ट्रेटजी पे टिके रहना है, इससे ज़्यादा आपको फॉलो नहीं करना है। मार्केट में वही स्ट्रेटजी बनती है तो हमें ट्रेड करना है, नहीं बनती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। वो हमारा एसएल खाती है, चलेगा, आइदर एसएल आइदर टारगेट, या तो मेरा एसएल मिल जाए या तो मेरा टारगेट मिल जाए। दोस्तों आपको पर डे या तो डब्ल्यू पैटर्न या तो यम पैटर्न आपको पर डे मार्केट में मिलता है, पर डे मिलता है। आप क्यों 50 स्ट्रेटजी के पीछे, 50 कोर्स के पीछे क्यों भाग रहे हो?
ठीक है, आप उसके पीछे मत भागो। आपको यहाँ पे जो मार्केट में बैठे हैं ना, आपको सिर्फ वहाँ पे फंसा देंगे कि ये लो हमारा कोर्स ले लो, आप इसको बाई कर लो, उसको परचेस कर लो। ठीक है, आपके वो माइंड को सही करके नहीं देंगे। क्या करोगे? मैं भी आपको कोर्स दे दूँ? मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ, मैं आपको कोर्स दे दूँगा, आप हैंडल नहीं कर पाओगे उसको मार्केट में, जब तक आपका माइंड सेट क्लियर नहीं होगा। आप अपने सबसे पहले माइंड सेट को क्लियर करो, उसके बाद कुछ करना। दोस्तों, मेरी बातों पे आप यकीन करना, आप 2 लॉट का पैसा लेकर सिर्फ मार्केट में बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए। आप यकीन मानिए, मार्केट एक दिन एसएल हिट करेगा, 2 दिन एसएल हिट करेगा, लेकिन तीसरे दिन जब वो टारगेट देगा ना, बस आपको वहाँ पे बैठने आना चाहिए। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि जो हमारे जवान होते हैं ना, जो लड़ते हैं, हमारे सोल्जर्स जो होते हैं, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनका एक ही नारा होता है, करो या मरो। क्योंकि अगर लड़ाई हो रही है, वहाँ पे कोई बैकआउट नहीं हो सकता, ठीक है, या तो वो मार के जाएंगे या तो मर के जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई भी बैकआउट नहीं हो सकता। हमें भी ट्रेडिंग में वही साइकोलॉजी अप्लाई करनी है, या तो मैं स्टॉप लॉस दूंगा या तो मैं अपना टारगेट लेके जाऊंगा। दोस्तों, आप एक चीज़ देख लो, ये डब्ल्यू पैटर्न बना, स्टॉप लॉस मार्केट आपका खाता इतना खाता, 3 या 4 कैंडल का खाता। अगर आप यहाँ पे बने रहते तो आपका जो टारगेट होता, वो टारगेट आपका क्या होता है? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टारगेट इतना बड़ा आपका यहाँ पे टारगेट है। हाँ दोस्तों, देखिए, आपको इस टारगेट को लेने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध खेले जा रहे हैं, मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। सामने का जो स्विंग्स है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, छोटे छोटे स्विंग्स, वो आपको पता होने चाहिए, नहीं मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें आपको OI भी थोड़ा देखना पड़ेगा। OI पे आप ज़्यादा बिलीव मत करिए, लेकिन OI से थोड़ा सा इतना कन्फर्मेशन ज़रूर मिल जाता है कि नहीं मार्केट का आज का बिहेवियर क्या है, कैसा नहीं होने वाला है। तो आप OI पे भी थोड़ा कन्फर्मेशन ले सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप दोस्तों, जो मार्केट के मूवर्स होते हैं ना, वो ना बड़े चालाक होते हैं, पता है। वो छोटे लोगों को ना पैसा खाना चाहते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं ना, उनको मार्केट से निकालना चाहते हैं। और जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके साथ, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, मार्केट में आते हैं, 1 महीना 2 महीना सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, तीसरे महीने वो निकल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस करके। दोस्तों, वो जो मार्केट के जो सेलर्स होते हैं ना, जो मूवर्स होते हैं ना, कभी कभी मार्केट में उनकी भी नहीं चलती है। उनका भी एक टाइम होता है, सेलर्स का भी एक टाइम होता है, कुछ टाइम बायर्स का होता है। जिस दिन सेलर्स का टाइम होगा, मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेगा। कितना स्टॉप लॉस लेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दिन का प्रॉफिट हमारे 10 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं फिर भी बैठूँगा ट्रेड में। तू ले, कितना स्टॉप लॉस लेगा मेरा? ले, मैं दे रहा हूँ तो कोई स्टॉप लॉस, कितना खाएगा? लेकिन मैं जितने 3 बार का मैं स्टॉप लॉस अपना, मैं एक दिन का ट्रेड में मैं निकालूंगा मैं। दोस्तों, आप यकीन मानिए, आपका प्रॉफिट ना होने लगा तो आप कहना, आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, हर हालत में आपका प्रॉफिट होगा। बस आप एक कंडीशन फॉलो करिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, बॉलिंगर बैंड हुआ, RSI हुआ, या फिर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न हुआ, हेड एंड शोल्डर हुआ, M पैटर्न हुआ, W पैटर्न हुआ, ट्रायंगल पैटर्न हुआ, कोई भी पैटर्न आपको जो पसंद अगर मार्केट में मिलता है, आप उसको एक पैटर्न फॉलो करिए, ठीक है। आगे चल के मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अभी काफ़ी कुछ बाकी है, लेकिन सबसे पहले आप इसको इम्प्लीमेंट करिए मार्केट में। आप फिर बताइएगा कैसा आपको लगता है।